हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्राइज़, सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दिए जा रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ जो है वो बोधी आरएस चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा अभी जैसे क्लास के बाद में। तो स्पेशली इससे पहले मैंने डेज़ की एक पीडीएफ भी शेयर कर दी है। तो डेज़ की पीडीएफ को तो आप पढ़ लेना, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी एक बार रीडिंग के हिसाब से जो है वो कर दूंगा। बाकी उसमें है ना, जैसे एक तो डे और उनकी थीम जो है एनवायरनमेंट डेज और उनकी थीम, उनको याद रखना है। जो एक्स्ट्रा में मैंने कुछ लिखा है वहाँ पे, है ना, तो वो उनको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो 3 कॉलम में है पूरा। और साथ ही सरकार ने जो नए डेज अनाउंस किए थे उनमें भी कुछ बातें लिखी हुई है ना, तो वो देख लेना एक बार तो जिनको थोड़ा हाईलाइट किया था। और बाकी जो है वो जिन्होंने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो बोधी आरएस चैनल ज्वाइन कर लेना। मनीष लाइव नाम से आपको मिलेगा, पर सर्च करोगे तो बोधी आरएस या मनीष लाइव किसी भी नाम से कर लेना, ठीक है। प्राइज़ की अगर अपन बात करें सबसे पहले तो के बिरला फाउंडेशन 4 पुरस्कार देता है जो रिसेंटली अनाउंसमेंट किए गए हैं या दिए गए हैं, उनके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले 33वां सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो 22 प्रसिद्ध भाषाएं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज़ हैं उनके लिए दिया जाता है। 15 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। और अभी रिसेंटली जो दिया गया है वो है प्रभा वर्मा, जो मलयालम लेखक हैं, उनको स्पेशली रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा, रौद्र सात्विकम, ठीक है, मलयालम के कवि हैं ये। 34वां व्यास सम्मान जो है वो सूर्यबाला को दिया गया है जो यूपी से है। और कौन देश को वासी, इसके लिए स्पेशली ये सम्मान प्रदान किया गया है। जबकि 33वां जो था वो पुष्पा भारती को दिया गया था यादें यादें और यादों के लिए, ठीक है ना। तो सूर्यबाला। फिर 32वां बिहारी सम्मान जो है, अभी तक 33वां नहीं दिया गया है तो इसलिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 32वां बिहारी सम्मान, देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में से किसी एक के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी के लिए होता है। बिहारी सम्मान जो है वो सिर्फ राजस्थानी को मिलता है अगर उसने हिंदी या राजस्थानी में कोई लेखन काम किया है तो यहाँ अपने जो दिया गया है 32वां वो माधवाड़ा को, और इससे पहले 31वां जो है वो मधु काकरे। हालांकि दोनों को साथ ही दिया गया है लेकिन अलग अलग अनाउंसमेंट हुए थे। तो 2022 की बात है, ये तो 22 में दे दिया गया था, उसके बाद ये 33वें का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो माधव हाड़ा पचरंग चोला पहन सकीरी इसके लिए, और मधु काकरिया को हम यहाँ थे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो ये 34वां अभी अनाउंसमेंट हुआ, 33वां पहले दे दिया। तो 34 तो है सूबी, है ना, सूबी जैकब जॉर्ज को। और जो 33वां है वो है अदिति सेन को। एक्चुअली जीडी बिरला पुरस्कार किसी साइंटिस्ट को दिया जाता है ना। तो ये साइंटिस्ट के लिए है, ये हिंदी राजस्थानी के लिए है, ये हिंदी के लिए है, मतलब हिंदी या राजस्थानी में किसी राजस्थानी कवि को बिहारी मिलता है, और ये हिंदी किसी भी भारतीय कवि को मिलेगा। और ये जो है सरस्वती सम्मान ये किसी 22 भाषाओं में से किसी एक को प्रदान किया जाता है। दूसरी बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो 1955 से 24 भाषाएं, जिसमें 22 तो है ही, इंग्लिश और राजस्थानी, इनके लिए भी ये प्रदान किया जाता है। तो ओवरऑल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जिसमें हिंदी की अगर अपन बात करें तो गगन गिल को मैं जब तक आई बहार के लिए, इसको आप ऐसे याद रख लो कि गगन से बाहर आई, है ना। तो गगन से बाहर आई तो मैं जब तक आई बहार के लिए, तो उसके लिए स्पेशली बाहर के लिए, मतलब यहाँ कोई बाहर नहीं है, मैं जब तक आई बाहर को कैसे बोलते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें राजस्थानी के लिए तो मुकुट मणिराज को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप ऐसे याद रख लो कि कोटा के हैं मुकुट मणिराज, और इनको गांव और अम्मा जो इनकी कविता है उसके लिए प्रदान किया गया है। तो गांव और अम्मा कोटा के हैं मुकुट मणिराज, ठीक है। तो मणि मुकुट जो है वो ये गांव और अम्मा के लिए प्रदान किया गया है ना। तो ये हो गया हमारे मणि मुकुट का। और 23 का जो है वो मानक माटी कविता है एक गजय सिंह राजपुरोहित की, उसके उनके लिए प्रदान किया गया था। उसके बाद अंग्रेजी की अगर अपन बात करें तो एस्टेराइन कीरे करके हैं जिनकी स्प्रिट नाइट्स नोवेल है, उसके लिए प्रदान किया गया। तो वो तो नाम से आ जाएगा इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है। और संस्कृत के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम के लिए। तो मेनली जो मेन पुरस्कार है ना साहित्य अकादमी के, ये हैं मेन पुरस्कार, तो जिसमें गगन गिल, मुकुट मणिराज और गजय सिंह राजपुरोहित 2023 वाले हैं जो अपने राजस्थानी के लिए याद रखना केवल। एस्ट्राइन कीरे नाम से ही पता लग जाएगा आपको। और शर्मा जी हैं तो भास्करा
चरितम संस्कृत के लिए, एक हो गया। दूसरा आता है युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार जो है वो 35 साल से कम आयु के स्पेशली किसी साहित्यकार को प्रदान करते हैं। तो हिंदी के लिए तो गौरव पांडे को दिया गया है, जो स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, इस नाम से स्पेशली इन्होंने अपना साहित्य रचना की है। दूसरा अंग्रेजी के लिए जो है वो के वैशाली को दिया गया है, होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन और डिसलेक्सिया इन इंडिया। तो लेस्बियंस और डिसलेक्सिया जैसे टाइप का नाम आ जाए तो वैशाली का नाम आएगा, अंग्रेजी के लिए स्पेशली प्रदान किया गया है। तो गौरव हो गया, वैशाली हो गई अंग्रेजी के लिए, पर अपने सबसे काम की जो 5 स्टार चीज़ है वो है राजस्थानी। राजस्थानी के लिए सोनाली सुथार जो बीकानेर की है, उनको सुध शोधुन जग आंगणे, है ना, सोनाली सुथार सुध शोधुन, है ना, ऐसे ऐसे नाम रख लेना, सह ऐसे हो रहा है सारा, सुथार सुध, है ना। इधर मुकुट मणिराज गाँव और अम्मा, माणक माटी गजे सिंह राजपुरोहित, तो गजे सिंह राजपुरोहित बाड़मेर के होंगे, तो उनकी वही डेजर्ट थार, तो माटी करके, ठीक है, ऐसे अपने को याद रख लेना है। फिर उसके बाद में आ जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी के देवेंद्र कुमार को दिया गया है। तो देखो यहाँ गगन गिल है मेन साहित्य पुरस्कार जो है, यहाँ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो वो गौरव को है, और इधर की तरफ बाल साहित्य जो है, बाल साहित्य का मतलब होता है जिन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ मेनली लिखी है, ऐसे नहीं बालक को दिया जा रहा है, बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें लिखी है। देवेंद्र कुमार ने लिखी है 51 बाल कहानियाँ, ये इनकी कृति है। राजस्थानी जो अपने सबसे 5 स्टार है वो तो अपने को याद रखना ही है, प्रहलाद सिंह झोरडा जो नागौर के हैं, मारी डाणी, है ना, इसके लिए स्पेशली इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रहलाद झोरडा मारी डाणी, है ना, तो प्रहलाद जी को मारी डाणी के लिए, और अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को भारतीय इतिहास में नीला घोड़ा और एक अन्य अद्भुत जानवर, इस चीज़ के लिए दिया गया है। अब ये कोई इंग्लिश में ही लिखी हुई है पर उसका ट्रांसलेट है ना, कि ब्लू हॉर्स एंड अदर एनिमल्स इन इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके, तो आप उस पर जा मत जाना, आप तो नंदिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तो ये हो गया एक अपने, और एक होता है अनुवाद के लिए दिया जाता है, अगर किसी साहित्यकार ने जो है वो किसी भाषा में लिखी गई किसी किताब को ट्रांसलेट किया तो उसके लिए मिलता है। तो एक्चुअली एक कहानी थी मतलब एक सरोकार करके कहानी है, मैथिली में लिखी हुई है, प्रदीप बिहारी के द्वारा स्पेशली वो किताब लिखी गई थी। तो मैथिली की कहानी है सरोकार, प्रदीप बिहारी के लिए, भंवर लाल भ्रमर को सरोकार के नाम से इन्होंने उसका अनुवाद किया है, तो उसके लिए दिया गया। तो भ्रमर है तो भंवरा है, तो घूमता घूमता इधर उधर गया होगा, उन्होंने देखा कि अच्छा मैथिली में किताब लिखी है सरोकार, तो चलो अपन इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो भ्रमर, ये बात याद रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी इतना कोई भी ये फर्जी सी बात है जो भ्रमर है घूमता घूमता रही है ना, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सा याद हो जाए, आपको एक लिंक बैठ जाए कि अच्छा सर ने ऐसे बोला था, ठीक है। तो ये हो गया अनुवाद के लिए। फिर उसके बाद में पद्म पुरस्कार 2024, क्योंकि 2025 के तो अभी अभी अनाउंस हुए हैं तो हो सकता है कि ये तो नहीं पूछेंगे क्योंकि पेपर बन चुके हैं, लेकिन 2024 वाले जो कि बीच में दिए गए थे तो अपने को याद रखना है, 2024 से क्वेश्चन बन सकता है। तो 132 लोगों को, जिसमें 2 ड्यूओ केसेस है, 2 ड्यूओ केसेस का मतलब यानी कि 2-2 लोगों को एक एक पुरस्कार दिया जा रहा है, तो उन्हें सिंगल गिना जाता है, मतलब, है ना। तो ऐसे टोटल 132 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। 5 पद्म विभूषण है, 17 जो है वो पद्म भूषण है, और 110 जो है वो पद्म श्री पुरस्कार है। तो ये भी अपने से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब अब 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110, तो 5, 17, 110 ये तो अपने को डिट्टो याद रखना है, ऐसे कैसे 132, 5, 17 और 110 में बटा हुआ है। इनमें 30 जो है वो तो महिलाएं हैं, 8 NRI या कोई फॉरेन व्यक्ति है, और 9 को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, मतलब बाकी तो और नॉर्मल है ही। अगर अपन पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान है, विभूषण, भूषण छोटा है, विभूषण बड़ा है, तो ये तो हो गया 5 लोगों को, ये लास्ट में एक्स्ट्रा हो सकता है ना। तो ये तो हो गया 5 लोगों को। MS वैजयंतीमाला जो कला के लिए तमिलनाडु से ये है, इनको दिया गया है। कोनिडेला चिरंजीवी, ये भी कला के लिए है, आंध्र प्रदेश से। M वेंकैया नायडू जो सार्वजनिक मामलों में आंध्र प्रदेश से है। बिंदेश्वर पाठक इनको पोस्ट्यूमस दिया गया है, बिहार से है। जो ये बिंदेश्वरी पाठक जो है वो स्पेशली आपके वो सुलभ शौचालय जो है ना, उसी से वो सामाजिक कार्य इनका वही है।
और पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो कला के लिए तमिलनाडु से प्रदान किया गया है। तो वैजयंतीमाला, चिरंजीवी, ये दो नाम आपने खूब सुने होंगे अच्छे से। एम वेंकैया नायडू जो कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, बिंदेश्वरी पाठक, ये भी नाम जाना पहचाना ही है, और पद्मा सुब्रमण्यम, है ना। तो ये स्पेशली मिस पद्मा सुब्रमण्यम, मिस पद्मा और वैजयंतीमाला इसके लिए प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इधर अगर अपन बात करें कि जो पद्म जो विभूषण है, तो 17 लोग, वो भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है। तो वो कौन कौन है, तो अगर मान लो 17 नहीं, सॉरी, पद्म भूषण तो मैंने मेंशन नहीं किया, पद्मश्री का ही मेंशन किया डायरेक्टली, है ना। तो जैसे यहाँ पर आ गया फातिमा बीबी, नहीं ये 17 वही है, पद्म भूषण ही है, थोड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना। पद्मश्री का तो मेंशन ही नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो 17 में से मैंने कुछ लोगों की छटनी की है जो अपने काम का है। एक तो हो जाएगा फातिमा बीबी जो अपने केरल से है, और दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को जो है वो पिछली साल ये भी पुरस्कार दिया गया है, क्या बोलते हैं अपने, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो भी। ठीक है, तो उसके बाद यंग लियू, यंग लियू जो है वो व्यापार और उद्योग के लिए उनको दिया गया है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फातिमा बीबी से रिलेटेड आप ध्यान रखना कि ये सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, है ना। 1989 में स्पेशली जो है वो इनको ये न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। इसके अलावा जो है ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है, तमिलनाडु, है ना, राज्यपाल भी रह चुकी है, और मानवाधिकार आयोग की सदस्य के रूप में भी रह चुकी है। एक्चुअली इनका जन्म केरल में हुआ था, है ना, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इनका 2023 में जो है वो डेथ हो गई थी, तो पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर अश्विनी बालचंद्र मेहता, दवा के लिए इनको दिया गया है। सत्यव्रत मुखर्जी, राम नाइक, ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं अपने मतलब चार्ज मिला था इनको। दत्तात्रेय अंबादास माइलू, राजदत्त जो कला के लिए मिला है। तोगदान रिनपोछे, इनको आध्यात्म के लिए लद्दाख के हैं ये। इसके अलावा विजयकांत को कला के लिए, और कुंदन व्यास को जो वो साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया गया था। फिर पद्मश्रियों में अपने राजस्थान से किसको मिला है, तो राजस्थान से 4 लोगों को मिला है। एक तो जानकीलाल भांड जो कला से है और भीलवाड़ा के हैं, बहरूपिया बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, तो अपन ने कला में इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद एक जोड़ी है जिनको कला के लिए दिया गया है, ये बीकानेर से हैं और मांड गायकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग कला के हैं और जयपुर से हैं, और ध्रुपद गायकी का संत साधक भी इनको कहा जाता है, यानी कि ध्रुपद गायकी से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने एक नई शैली भी डेवलप की थी, पचरंग, वो इससे रिलेटेड है, ध्रुपद गायकी से। और एक माया टंडन है जो सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने सामाजिक सेवा की है। एक नारी शक्ति पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया था बतुल बेगम को। अब बतुल बेगम मूलतः नागौर की है और मांड और भजन गायकी की बड़ी कलाकार है, जिन्हें रिसेंटली पद्मश्री पुरस्कार 2025 भी प्रदान किया गया है, अनाउंस किया है ना। तो ये तो खैर नहीं पूछेंगे, पर इतना याद रखना अपने को भाई, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित है। फिर कुछ लोगों को भारत रत्न दिया गया, जैसे कर्पूरी ठाकुर। दूसरा है MS स्वामीनाथन, जो अपन पढ़ते ही हैं MS स्वामीनाथन के बारे में हरित क्रांति में। फिर आता है पोतुल प्रथि वेंकट, यानी कि PV नरसिम्हा राव। फिर लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, है ना, इनको स्पेशली ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक अपने भारत में 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इनमें से 18 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक अपने को ध्यान रखना, 1966 से स्पेशली जो है वो ये लगातार प्रदान किए जा रहे हैं, मतलब भारत रत्न वगैरह हो रही है। 1966 से क्या 1954 से जो है वो ये प्रदान किए जा रहे हैं लगातार। इनमें से अगर अपन देखें, सबसे पहली बार जो है वो C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन, इन 3 लोगों को दिया गया था, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन, है ना। तो CCC से नाम से है,
तो इन तीनों को जो है वो सबसे पहले ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद में हमारे कई जो है जैसे गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया है, इसके अलावा केशव कर्वे साहब जो थे उनको दिया गया, एक बिंदन चंद्र रॉय थे उनको दिया गया, पुरुषोत्तम दास टंडन हमारे बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे उनको दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ है, जाकिर हुसैन साहब को मिला हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी को है, वीवी गिरी को दिया गया है ना। लाल बहादुर शास्त्री को एक्चुअली मरणोपरांत पहली बार दिया गया है ना, और के कामराज को मिला हुआ है, मदर टेरेसा को मिला हुआ है, ऐसे कई लोगों को जो अपने पुरस्कार मिला हुआ है, इवन इंदिरा गांधी, नेहरू, इनको भी मिला हुआ है। तो कर्पूरी ठाकुर की अगर अपन बात करें तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जन नायक के नाम से जाने जाते हैं, और ओबीसी आरक्षण दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बिहार में। स्वामीनाथन की अगर अपन बात करें तो देखो नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं और चावल की फसलें डेवलप की थी, उन्होंने उन्हीं जो किस्में बनाई थी उन किस्मों को भारत में अप्लाई किया और हरित क्रांति के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ये पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण में भी इनका बड़ा योगदान रहा। किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार रमन मैग्सेसे इनको दिया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे तीनों पद्म पुरस्कार और एक भारत रत्न इनको प्रदान किया जा चुका है। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो एलपीजी सुधार जो हुए थे हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस क्षेत्र में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। पंचायती राज, यूएलबीज, इन क्षेत्र में इन्होंने जो 73-74वां संविधान संशोधन हुआ वो भी पारित करवाया। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री 7 में, और चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनको स्पेशली ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 17वां जो जयपुर साहित्य उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल हुआ उसमें अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। इन्होंने एक काव्य संग्रह था व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, उसके लिए स्पेशली ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। मतलब मेनली इन्होंने कई साहित्य कार्य किए, लेकिन इनका ये साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण था जिसको अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार अनाउंस हुए जिसमें राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मतलब एक्चुअली राजस्थान इसमें टॉप में नहीं आया। टॉप 3 जो है वो उड़ीसा, यूपी और गुजरात रहे। और संस्थान श्रेणी में हमारा एक क्षेत्र आया जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवा का बास, सीकर। फिर यूनेस्को प्रशांत एशिया पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, और इसमें बीकानेर हाउस को जो है वो यूनेस्को प्रशांत एशिया पुरस्कार सांस्कृतिक श्रेणी में प्रदान किया गया है ना। इसको काट देना, ये ग्रांड फिनाले है ना, ये गलत हो गया इसमें। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये राजश्री बिरला को दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो चिकित्सा में जो मेनली नर्सेज होते हैं उनको दिया जाता है। तो राधेलाल शर्मा अपने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में है, उनको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिला है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो प्रोफेसर प्रहलाद सिंह अग्रवाल को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो ये देती है ऑफ इंडिया, ये पुरस्कार देती है। तो गोविंद स्वरूप प्रहलाद को है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल राधेलाल को, लाल बहादुर बिरला है ना। यूनेस्को बीकानेर हाउस दिल्ली कई श्रेणियों में है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत में बीकानेर हाउस दिल्ली की अपना है, मतलब बीकानेर हाउस। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा को, ओडिशा, यूपी और गुजरात, कन्हैयालाल सेठिया, अरुंधति सुब्रमण्यम, ये 5 लोग आपने देख ही लिए। 53 लोगों को टोटल दिया गया है, 18 को पोस्टह्यूमसली दिया गया है। फिर टीचर अवार्ड 2024 की बात करें तो अपने राजस्थान के 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, बलजिंदर सिंह बराड़ को जो कि गंगानगर से है, और हुकुम सिंह चौधरी ये बीकानेर से, ठीक है ना। तो हुक्म चंद और बलजिंदर सिंह। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिला हुआ है। मोदी जी की अध्यक्षता में ये जूरी का गठन हुआ था और उसने स्पेशली गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, जो अपन अभी बात कर रहे थे, 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण के लिए मिशेल बचलेट जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है उनको मिला है। मारवाड़ संगीत रत्न जो है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, और संस्कृत साधना पंडित सावरमल शर्मा को मिला है। फिर अभी रिसेंटली WHO ने एक पुरस्कार देना शुरू किया है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो ये जो पहला पुरस्कार है ये मिला है अपने विनोद गनात्रा को, एक इंडियन चिल्ड्रन फिल्म मेकर है, इनको स्पेशली ये पुरस्कार दिया गया है ना। तो विनोद
वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 एस सोमनाथ को दिया गया है, जो हमारे इसरो चीफ रहे हैं। करंट में इसरो चीफ वी नारायणन है, तो 13 जनवरी 2025 से इस पद पर है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है। दूसरी बार लगातार इनको ये पुरस्कार मिला है, लेकिन शक्तिकांत दास का कार्यकाल हो गया पूरा। अब शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर नहीं है। करंट में हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा, है ना। 9 दिसंबर से 9 दिसंबर को अपॉइंट किया, 11 दिसंबर से इनका कार्यकाल 3 साल के लिए शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पिनोजा पुरस्कार जो है एक डच नोबेल पुरस्कार भी जाना जाता है, इसको जोइता गुप्ता को दिया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए है। दूसरी अगर अपन बात करें, यूएन में सर्वोच्च पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो माधव गाडगिल साहब को दिया गया है। माधव गाडगिल साहब हमारे पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र का लिए एक पैनल बनाया गया था 2010 में, उसके चीफ रहे हैं। मतलब एक तो अपने देखो एक तो रहे हैं अपने क्या बोलते हैं, माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट के लिए एक पैनल बना, और एक अपने और है जो शिक्षा नीति वाले अध्यक्ष रहे थे। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। वो भी एक पश्चिमी घाट के लिए एक पैनल बनाया गया था, उसके वो रहे हैं चीफ, मतलब ठीक है ना। तो 2 पैनल हमारे जो वो स्पेशली बने हुए हैं ना, तो इसको याद रखना। के कस्तूरी रंजन है ना, के कस्तूरी रंजन। फिर उसके बाद में एबेल पुरस्कार जो मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है, ये गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। फिर देखो बुकर पुरस्कार 2 होते हैं, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है मान बुकर पुरस्कार, जिसे जनरल बुकर कहते हैं। मतलब तो जो इंटरनेशनल बुकर है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल पूछा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी कृति होती है किसी भी लेवल पर, किसी भी इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में लिख दी गई है, जैसे मान लो स्पेनिश में लिखी है, अब उसको ट्रांसलेट किया जाता है फिर इंग्लिश में, और फिर स्पेनिश में लिखने वाले को और जो ट्रांसलेट करता है उन दोनों को आधा आधा पुरस्कार देते हैं। मतलब वो तो हो गया इंटरनेशनल बुकर, और जो बुकर होता है वो सिर्फ इंग्लिश कृति के लिए ही प्रदान किया जाता है, मतलब है ना, इस तरीके से। तो जेनी एरपेनबेक के द्वारा लिखी गई थी और माइकल हॉपमैन के द्वारा अनुवादित की गई एक कैरोस कृति है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और जो जनरल बुकर है, मान बुकर जो है, मैन बुकर जिसको बोलते हैं, समांथा हार्वे को दिया गया है उनकी किताब ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ऐसे 2 नाम आ जाए ना, माइकल हॉपमैन और एरपेनबेक और कैरोस, तो ये तो हो गया इंटरनेशनल वाला, और एक नाम आ जाए समांथा हार्वे, तो वो हो गया बुकर का नॉर्मल। 66वें ग्रैमी दिए गए, जिसमें अपने भारत का एक फ्यूजन बैंड है शक्ति, उसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें बांसुरी वादक राकेश चौरसिया और तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, मतलब है ना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एक ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है, जो अभिनव बिंद्रा को दिया गया। इनके अलावा और भी लोग हैं, पर अभिनव बिंद्रा अपने को ध्यान रखना है। ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिजी जो है वो मैडम मुर्मू को मिला है, हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता अवार्ड है ना, मतलब सिविलियन अवार्ड है, जो अपन बाद में मोदी जी के देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। फिर ज्ञानपीठ जो है वो पुरस्कार देती है, मेनली 2 पुरस्कार देती थी ज्ञानपीठ, एक तो मूर्ति देवी पुरस्कार और एक ज्ञानपीठ। तो मूर्ति देवी तो लगभग अभी नहीं दिया जा रहा काफ़ी टाइम से, और ज्ञानपीठ जो है वो पुरस्कार दिया गया था लास्ट का 58वां कवि गुलजार और संस्कृत के तो विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य, आपने देखा होगा ना, वो थोड़े अंधे हैं और वो रामानंदाचार्य रहते हैं टाइप, तो वो राम भद्राचार्य जो है उनको दिया गया है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अभी अनाउंसमेंट किया गया है केवी पुट्टप्पा को, है ना। तो ये याद रखना है, केवी पुट्टप्पा 59वां, और 58वां ज्ञानपीठ जो है वो गुलजार और रामभद्राचार्य को, ठीक है। 22 भाषाएं संस्कृत और वो अंग्रेजी भाषा इन लेखकों को मिलता है मेनली। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है वो इनकोइसिस करके अपनी एक संस्थान है, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्म्ड सर्विसेज हैदराबाद की, इसको प्रदान किया गया है इनकोइस। अभी एक इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेशन होता है किसी भी मतलब मेनली जो बीच होता है उसके लिए, तो वो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बीच होता है, डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन है एनवायरनमेंट एजुकेशन, वो देता है, मतलब ब्लू फ्लैग का। तो अपने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो वो अभी रिसेंटली कप्पड़ बीच
जो कोझिकोड में है, और एक छाल बीच है जो कन्नूर में है। इन दोनों को दिया गया है मतलब। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब देखो सभी बालकों का नाम याद नहीं रखना, पर 17 बालक हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 तो बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड फॉर लीडरशिप एस जयशंकर साहब को दिया गया है। अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को एस जयशंकर साहब को मिला, इसलिए अपने को ध्यान रखना है इसको, है ना। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड। फिर मिस इंडिया यूएसए जो है वो कैटलिन सेंद्रा नील को दिया गया है। ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड राम टेम्पल जो भी बना है उसको दिया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसास्टर इसका 21 का तो अपन ने देखा मिशेल बचलेट का, और 23 वाला जो है वो डेनियल बोरेनबोइम और अली अबू अवाद, इन 2 लोगों को स्पेशली ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अली अबू तो फिलिस्तीन पीस एक्टिविस्ट थे और ये कोई पियानिस्ट है डेनियल, तो इन 2 का नाम याद रखना, डेनियल और अली, है ना। इनको 2023 के लिए प्रदान किया गया है। फिर आते हैं मोदी जी के कुछ अवार्ड जो सिविलियन हॉनर है, अलग अलग देशों में मिले हैं। 2024 में मेनली कुछ देशों ने ये पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया है, जिसमें देखो पूछेंगे नहीं कि नाइजर अवार्ड जो है वो नाइजीरिया ने दिया, सीधी सी बात है। ये पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू किसका है, तो रशिया के द्वारा प्रदान किया गया है। ड्रैगन किंग जो है, ड्रैगन किंग भूटान के द्वारा दिया गया है। मुबारक द ग्रेट कुवैत के द्वारा दिया गया है। मुबारक कुवैत है ना, ऐसे याद रखना। ड्रैगन किंग भूटान दे रहा है। बारबाडोस वाला नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर एक्सीलेंस ऑफ गुयाना भी नहीं पूछेंगे। और फिर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका के द्वारा दिया गया है। तो ये तो जो जिनके नाम आ रहे हैं ना, ये तो पूछने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन जैसे 3 है, मुबारक द ग्रेट, ड्रैगन किंग और एंड्रयू, तो ये रशिया, भूटान और कुवैत के द्वारा दिए गए। लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन देशों ने मोदी जी को जो है वो सिविलियन हॉनर नहीं दिया, मतलब, है ना। ऐसे करके 2024 में किन किन देशों से मिला, तो डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और नाइजीरिया, 4 ये। तो 4 + 3 के तो अपने कोई अवार्ड भी ध्यान रखने और 4 के नाम याद रखने। तो ऐसे करके 7 देशों ने स्पेशली पुरस्कार दिया। बाकी डोमिनिका, रशिया ये तो हो ही गया। ग्रीस दे चुका है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है। फ्रांस दे चुका है लीजन का। नील के लिए इजिप्ट दे चुका है। इबाकल दे चुका है पलाऊ। ऐसे कई सारे हैं पुराने हैं, लेकिन ये 2024 वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद 2024 में 96वें ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, पिक्चर के लिए जो ओपेनहाइमर को, अभिनेता के लिए ओपेनहाइमर में जो अभिनेता है सिलियन मर्फी उनको, अभिनेत्री एमा स्टोन को पुअर थिंग्स में उनकी भूमिका के लिए, मूल गीत बेस्ट गीत के लिए बिली एलिस और फिनिश को बाकी छोड़ दो, ठीक है। फिर अगर अपन अगली बात करें, एवरीवन इज़ ए हीरो, एक ऐसी फिल्म थी हमारी जो ऑफिशियल एंट्री थी 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की, लेकिन वो रेस में नहीं रही। एक अभी रिसेंटली 2025 में जो जनवरी में पुरस्कार, फरवरी में जो दिए जाएंगे, उसमें लापता लेडीज़ जो है वो हमारे भारत के ऑफिशियल एंट्री, लेकिन ये भी अब रेस में नहीं है। किरण राव के द्वारा लिखी गई थी, वो बनाई गई थी ये मूवी। और FFI जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी जूरी बनती है, वो सेलेक्ट करती है ऐसी फिल्मों को, और जॉनू बरुआ उस जूरी के हेड रहे थे। तो ये थोड़ा सा विवादित भी रहती है इस जूरी, एक्चुअली ऐसी फिल्में सेलेक्ट करती है जो कभी सेलेक्ट ही नहीं होती वहाँ पे ऑस्कर में। उसके बाद 17वें फिल्म फीचर फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जो थे फिल्म के, जो बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी जो कांतारा मूवी के मेन एक्टर थे। बेस्ट एक्टर नित्या मेनन जो एक मलयालम मूवी थी थिरुचित्रम्बलम, उसकी एक्ट्रेस रही है। और मानसी पारेख जो कच्छ एक्सप्रेस की एक्ट्रेस थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम को दिया गया जो एक नाटक है। गैर फीचर फिल्म में आईना या मिरर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो गुलमोहर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को। और निर्देशक की अगर अपन बात करें जिसने पहली फिल्म बनाई, वो फौजा के लिए दिया गया है ना। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म फौजा। सर्वोत्तम निर्देशक ऊंचाई के लिए स्पेशली सूरज बड़जात्या को। और छायांकन की अगर अपन बात करते हैं तो मोनो नो, ये छोड़ दो भले, है ना। AVGC
मतलब जो ये जो अपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र को और राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कच्छ एक्सप्रेस को पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें बेस्ट फिल्म में जवान और बेस्ट एक्टर खुद शाहरुख खान, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी, और क्रिटिक्स में जो बेस्ट एक्टर है वो विक्की कौशल सैम बहादुर के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो करीना कपूर जाने जान के लिए। बाकी बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा एनिमल मूवी के लिए। आईफा 2024 जो अभी 2025 जयपुर में आयोजित किया जाएगा ही मार्च में। 24 की फिल्म जो है वो एनिमल, एक्टर जो है वो शाहरुख खान, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, तो एक्टर एक्ट्रेस तो वैसे के वैसे सेम है ऊपर वाले के, फिल्म थोड़ी सी बदल गई है, उसमें जवान है, इसमें एनिमल है, और डायरेक्टर इसमें विधु विनोद हो गया और इसमें डायरेक्टर संदीप बंगा रेड्डी हो गया। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली नोबेल दे दिए गए 2024 के। अब नोबेल पुरस्कार जो है वो हर साल देते हैं, लेकिन कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो कभी बिट जाए तो बात अलग है, फिर हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपन यहाँ ध्यान रख ले भाई कौन कौन से नोबेल पुरस्कार जो है वो हमें मतलब दिए गए हैं ना, इतना सा अपने को पता हो बस, है ना। या किस चीज़ के लिए दिए गए वो थोड़ा, लोगों के नाम तो याद करना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो एक डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 लोगों को दिया गया है। अब इसको याद करने में ऐसे आप याद कर सकते हो कि जैसे मोगली, सन और सन, तो जहाँ सन सन और मोगली आ रहे हैं, मोगली छोटा बच्चा था, सन था, तो मोगली सन है ना, तो ऐसे याद रख लो अर्थशास्त्र का। तो जो इन्होंने जो खोज की थी, यानी कि इन्होंने जो कार्य किया वो थी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं किस तरीके से राष्ट्र की समृद्धि को प्रभावित करती है उस क्षेत्र में, स्पेशली इनको ये पुरस्कार दिया। दूसरा भौतिक विज्ञान की बात करें तो होपफील्ड और हिंटन। तो फील्ड है, एक व्यक्ति का नाम याद रख लो, दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे तो नहीं करेगा एग्जामिनर, इतना ज़्यादा अन्याय तो अपने साथ नहीं करेगा कि जेफरी हिंटन के साथ मोगली को जोड़ दे, है ना। तो आप तो यहाँ मोगली याद रख लो, यहाँ फील्ड को याद रख लो। फील्ड है तो भौतिकी का क्षेत्र है ना। तो ये न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए स्पेशली ये पुरस्कार होपफील्ड और हिंटन को दिया गया है। रसायन विज्ञान में आप बेकर को याद रख सकते हो, जैसे बेकरी होती है, बेकरी में बेकिंग करते हैं, बेकिंग सोडा, तो वैसे आप याद रख लो भाई वो केमिकल है, तो रसायन विज्ञान में बेकरी को दिया गया है। जिसमें कंप्यूटेशनल प्रोटीन के लिए तो आधा तो पुरस्कार मिलेगा सीधा सीधा कंप्यूटेशनल प्रोटीन की डिजाइनिंग के लिए डेविड बेकर को, और बाकी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने इनके लिए जो है वो जंपर और हस्बिस को। ठीक है, चिकित्सा की बात करें तो विक्टर गेरी विक्टर है, माइक्रो आरएनए की खोज की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन के लिए योगदान दिया इन्होंने। पीस यानी कि शांति के लिए निकोया हिडांक्यो एक जापानी संगठन है जिसने हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम विस्फोट किए थे, तो जब लोग जो बच गए थे उन बचे हुए लोगों से बना हुआ एक संगठन है जो शांति के लिए काम करता है, मतलब, है ना। तो निहोन हिडांक्यो। और साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था हान कांग को, जो दक्षिणी कोरियाई एक उपन्यासकार है उन्हें। अगर अपन भारत में बात करें कि इंडिविजुअली अपने भारतीय लोगों को 5 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है नोबेल, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर पहले हैं 1913 में गीतांजलि के लिए, सीवी रमन 1930 में फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए, मदर टेरेसा को पीस में, इनको फिजिक्स में, इनको पीस में, है ना, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक स्टडीज़ में, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में ये पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। अगर अपन बात करें 3 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो भारत में तो पैदा हुए लेकिन एक्चुअली उन्होंने जो कार्य किया और जो सिटीजनशिप रही वो फॉरेन की थी, जैसे हरगोविंद खुराना जिनको mRNA के क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के लिए, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में इन्होंने बताया, और वेंकट रमन राधाकृष्णन को केमिस्ट्री में स्पेशली ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 3 ऐसे भी हैं जो बाहरी हैं लेकिन भारत में रेजिडेंट के रूप में रहते थे और भारत में ही खोज की, इसी वजह से उनको ये पुरस्कार दिया, जैसे रुपयार्ड किपलिंग लिटरेचर में, रोनाल्ड रोस को मेडिसिन में, इन्होंने मलेरिया प्लाज्मोडियम की खोज की इसलिए,
और दलाई लामा इनको शांति के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा साहित्य अकादमी राजस्थान का अगर अपन बात करें तो उदयपुर की साहित्य अकादमी, जिनके अध्यक्ष दूलाराम सारण हैं, पुरस्कार दिए गए। मीरा पुरस्कार रत्न कुमार सांबरिया को दिया गया, उनकी किताब है शांप के लिए, उनकी कृति जो है शांप उसके लिए, तो रत्न कुमार सांबरिया, है ना। ये हो गया सांप। साहित्य मनीषी पुरस्कार जो है वो अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे वेदव्यास, उनको दिया गया। जनार्दन नागर सम्मान जो वो रणजीत को दिया गया, और सुधींद्र पुरस्कार चेतन को दिया गया, है ना। तो रणजीत को तो जनार्दन राय और सुधींद्र को चेतन, है ना। देवीलाल सामर पुरस्कार रासबिहारी गौड़ को दिया गया, और एक पहली कृति किसी ने लिखी है उसकी बेस्ट कृति रही है तो सुमनेश जोशी पुरस्कार देते हैं, ये उदयपुर के बिलाल पठान को दिया गया। अब पेड़ फल बेचेंगे ऐसे करके, है ना, इनकी कृति है। इसके अलावा बीकानेर की जो भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जिसके अध्यक्ष शिवराज छंगाणी हैं, उनके भी कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जिसमें से एक है महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान, जो बीकानेर के मालचंद तिवारी को मिला है। और सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान है, ये दिया गया है मनमोहन सिंह यादव है, उनकी कृति कुदरत सु कुछ माद, है ना। ये सूर्यमल मिशन पुरस्कार तो मनमोहन को दिया गया है, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मालचंद को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा अमृता देवी हमने पहले वाले वीडियोज़ में देख ही लिया था, है ना, जो अमृता देवी 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। राजस्थान रत्न जो वो 2022 में दिए गए थे, उसके बाद नहीं दिए गए हैं। न्याय के क्षेत्र में 2 लोगों को, दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा को। उद्योग क्षेत्र में अनिल अग्रवाल और NL मित्तल साहब को। कला के क्षेत्र में KC मालू और सीन काफ निजाम को, अभी सीन काफ निजाम को पद्मश्री भी दिया गया है ना। इसके अलावा एक मारवाड़ रत्न भी है, जो कोमल कोठारी अवार्ड देते हैं दिव्या भाटिया को। सीताराम लालस अवार्ड उनका गजय सिंह राजपुरोहित को, जो अपन ने मानक माटी करके जो पढ़ा था अभी 2023 का, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है राजस्थानी में। और सीहा अवार्ड जो है वो भीमसेन सिंघल को दिया गया है। इसके अलावा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली है। तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेना इसका, है ना। तो ये हो गया अपना पुरस्कार से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब एक वीडियो मैं और डालूंगा, 2 वीडियो हो सकते हैं, एक तो होगा स्पोर्ट्स का और एक होगा इकोनॉमिक्स का, है ना। ये 2 वीडियोस मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगा, तो आधे घंटे के वीडियोस रहेंगे, इनको एक बार देख लेना अपने को, ठीक है। और बाकी PDF ग्रुप में मैं शेयर कर ही दूंगा। धन्यवाद।